स्वैपिंग वाला ये जो प्रोग्राम है इसी में चेंजेस देखो, मैं अलग कलर से चेंजेस कर रहा हूँ। इसमें एस्टेरिस्क की जगह एम्परसेंड देंगे, एम्परसेंड। तो जब यहाँ कॉल करते हैं तो एम्परसेंड देने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ए और बी का रेफरेंस है। अब यहाँ जब इधर आएगा वेरिएबल तो यहाँ ये फिर से एम्परसेंड होगा, यहाँ फिर से एम्परसेंड होगा। वेरिएबल का एड्रेस है, यहाँ स्टार देने की जरूरत नहीं होगी। क्या चेंजेस किया मैंने, एस्टेरिस्क की जगह यहाँ पे एम्परसेंड दिया और यहाँ जो एम्परसेंड था वो हटा दिया, देन यहाँ जो एस्टेरिस्क थे उनको हटा दिया। नोट करो इसे। Then sum of two numbers using call by address। दो नंबर्स को ऐड करते हैं यूजिंग कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस यानी ही कॉल बाय रेफरेंस। वेरिएबल के एड्रेस से फंक्शन कॉल होता है, वेरिएबल के एड्रेस से फंक्शन कॉल होता है, उस वजह से इसे कॉल बाय एड्रेस, और एड्रेस यानी रेफरेंस होता है, उस वजह से इसे कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है। वॉइड एडिशन है, सम है तो सम फंक्शन, यहाँ स्वैपिंग था इसलिए मैंने स्वैप फंक्शन नेम लिया था। रेफरेंस इंटीजर एम्परसेंड एस, इंटीजर ए, इंटीजर बी। वेरिएबल्स डिक्लेयर करते वक्त ध्यान से नोट करो मैंने कौन से वेरिएबल का रेफरेंस दिया है। मैंने सिर्फ सम का रेफरेंस दिया है, एस वेरिएबल यानी सम के लिए यूज करने वाले, सिर्फ सम का मैंने रेफरेंस दिया, ए और बी का रेफरेंस नहीं दिया। यहाँ मैंने ए बी दोनों का रेफरेंस दिया था क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स मुझे आउटपुट में रिजल्ट में रिक्वायर्ड थे, दोनों का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ पे रिजल्ट में सिर्फ सम आने वाला है, रिजल्ट में सिर्फ सम जनरेट होगा और सिर्फ रिजल्ट चाहिए हमको, इसलिए हमने एस का रेफरेंस दिया, सम वाले वेरिएबल का रेफरेंस दिया। void main इंटीजर में वेरिएबल्स ए बी, सम के लिए एक वेरिएबल एस ले लेते हैं। CLR SCR दो नंबर यूजर से कलेक्ट कर सकते हैं। सी आउट एंटर टू नंबर्स, सी इन ए बी। यहाँ बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ सम है तो सम डिस्प्ले करेंगे। सिर्फ सम डिस्प्ले करने से पहले मुझे फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा जो कैलकुलेशन करेगा। सम, यहाँ सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, एस ए बी। यहाँ अगर एम्परसेंड देते हैं तो यहाँ फिर से देने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने एम्परसेंड ए लिया था और यहाँ फंक्शन कॉल करते वक्त सिंपली ए लिया था, सेम उसी तरह से यहाँ एम्परसेंड एस और एस। और ए बी वेरिएबल्स सिंपल वेरिएबल्स हैं। एंड सी आउट sum equal to वेरिएबल s, गेट ch देते हैं, इसको एंड करते हैं। देन फंक्शन डेफिनेशन void sum इंटीजर एम्परसेंड s, इंटीजर a, इंटीजर b। सिंपली यहाँ स्टेटमेंट देंगे s इक्वल टू a प्लस बी, एडिशन फंक्शन में होगा और रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है, और रिटर्न टाइप भी हमने वॉइड रखा है, रिटर्न नहीं करेंगे, मेमोरी में ही ये कैलकुलेशन होगा और जो इस वेरिएबल का हमने रेफरेंस दिया उसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। और मेमोरी में स्टोर हो गया तो चाहे वो फंक्शन से डिस्प्ले कराओ, सम से डिस्प्ले कराओ या फिर मेन से डिस्प्ले कराओ, आउटपुट सेम ही मिलेगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? एक और प्रोग्राम देखते हैं, कंप्यूट सर्कल वाला।
कंप्यूट सर्कल जिसमें एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, स्टेटमेंट दिया है वॉइड कंप्यूट सर्कल, स्टेटमेंट दिया है, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जिसमें स्टेटमेंट हमको दिया है वॉइड कंप्यूट सर्कल फ्लोट एम्परसेंड ए फ्लोट एम्परसेंड सी फ्लोट एम्परसेंड सी फ्लोट आर। दो वैल्यूज जो रिजल्ट में चाहिए हमको उसका रेफरेंस होगा, जो रिजल्ट में चाहिए उसी का रेफरेंस आएगा, ठीक है। और रेडियस आर, इसकी हमको इसको वापस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका रेफरेंस नहीं दिया। वॉइड मेन कंप्यूट सर्कल है, एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, फ्लोट में तीनों वैल्यूज ए सी आर, सी एल आर एस सी आर। क्या चाहिए होगा इनपुट, इनपुट में क्या चाहिए होगा, यस रेडियस की वैल्यू चाहिए होगी, तो सी इन आर एंटर रेडियस एन ए, रेडियस की वैल्यू इनपुट में चाहिए सी इन आर, इनपुट हो गया। देन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कंप्यूट सर्कल, कंप्यूट सर्कल, इसमें सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे, ए सी आर सेम सीक्वेंस में वेरिएबल्स फॉलो करेंगे, सी आउट एरिया इक्वल टू वेरिएबल ए, सी आउट स्लैश एन सर्कमफरेंस इक्वल टू वेरिएबल सी, गेट सी एच। इसमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, फंक्शन में ही कैलकुलेशन करो, फंक्शन अपने आप उसको फंक्शन मेमोरी में ही स्टोर कर देता है रिजल्ट। फ्लोट एम्परसेंड सी एंड फ्लोट आर, बस एरिया एंड सर्कमफरेंस का फॉर्मूला देना है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, और सर्कमफरेंस के लिए सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मीन्स 3.14 इंटू आर, ट्वाइस पाई आर। प्रोग्राम समझा? देन कंप्यूट स्फीयर दिया है, क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वॉइड कंप्यूट स्फीयर, कंप्यूट स्फीयर टू फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया के लिए फ्लोट एम्परसेंड एस, फ्लोट एम्परसेंड वी, एंड इसमें हमको क्या चाहिए होगा इनपुट में, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है तो सिर्फ रेडियस ही चाहिए होगा। क्या फॉर्मूला है स्फीयर का सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस ही चाहिए था, रेडियस ही चाहिए हमको इनपुट में, इसका रेफरेंस नहीं है। बाकी सेम इसी तरह से यहाँ एक सरफेस एरिया एस का फॉर्मूला आएगा और दूसरा वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। देन कंप्यूट ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें साइड्स दिया है, एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। साइड से एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, कंप्यूट ट्रायंगल जिसमें
सेम ऐसे ही फ्लोट एम्परसेंड, फ्लोट या इंटीजर दोनों में हो सकता है, फ्लोट एम्परसेंड ए, फ्लोट एम्परसेंड पी, या इंटीजर में लेना है तो इंटीजर एम्परसेंड ए, इंटीजर एम्परसेंड पी, देन साइड्स के लिए इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई कॉमा इंटीजर जेड, या इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी। ये दोनों प्रोग्राम्स तुम लोग बना के मुझे फॉरवर्ड करोगे।